नमस्कार दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी, जिसकी कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा आपकी 10 अप्रैल 2021 को होनी है। उसके लिए रीजनिंग का जितना पार्ट था, तर्क शक्ति का जितना पार्ट था, वो मैंने आपको करा दिया था। 9 टॉपिक आपके आते हैं नॉन वर्बल के, जिसमें आपसे सादृश आकृतियां पूछा जाता है, या वर्गीकरण आपसे पूछा जाता है, या आपसे मिरर इमेज पूछा जाता है, दर्पण आकृति, या आपसे पूछा जाता है जलीय आकृति कैसे बनेगी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो अब हम लोग मैथ वाले सेक्शन में आ चुके हैं, और मैथ के ऑलरेडी 2 वीडियोस में बना चुका हूं। ये आपका तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो पे जो जितना भी टॉपिक हम कर रहे हैं वो सारा का सारा हम इस बुक से कर रहे हैं। ये आपके रेडियन बुक कंपनी की बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। इंग्लिश की कुछ ऐसी दिखती है, हिंदी की कुछ ऐसी दिखती है, और जितने क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेंगे सारे के सारे इसी बुक से है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जवाहर नवोदय के लिए तो आप ये बुक अपने लिए मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं पर भी मिल जाएगी। और बेटर भी होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन भी दिख जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सर ने करा है और कौन सा क्वेश्चन मुझे खुद से करना है। और फिर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है आपका भिन्नी संख्याएं तथा उनके 4 मूल सिद्धांत। ठीक है, सो फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, ये हम शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है हमसे। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम 1 से अधिक मान प्रदर्शित करता है। अब यहां पर हमको निकालना पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बाई ऑप्शन चलते हैं। जब पहला ऑप्शन देखिए तो आपको क्या बोला है, 1/2 धन 1/3। अब अगर नॉर्मली आप देखोगे तो क्या हुआ, 1/2 का मतलब हुआ 0.5, आधा हुआ, और 1/3 का मतलब क्या हुआ 0.33, है ना, 33%। 1/3 का मतलब हुआ 0.33। तो अगर आप वैसे जोड़ोगे तो 0.5 और 0.33 को अगर जोड़ोगे तो 0.83 हुआ। तो ये तो वैसे ही आपका नहीं पहुंचना था, लेकिन फिर भी देखो करने का तरीका क्या होगा। 2 और 3 का हमने लघुत्तम लिया, 6 आ गया, 2 तिहाई 6, यहां पर 3 आ गया, 3 एक कम, 3 दूनी 6, और यहां पर आपका 2 आ गया, 3 2 5/6। अब 5/6 आया, यहां पर हमारे जो अंश है वो हर से छोटा है। तो अगर अंश आपका हर से छोटा है तो संख्या कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको जो दिया है वो दिया है 1/2 गुणे 1/3। तो 1/2 गुणे 1/3 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का अंश गुणे अंश आपका कितना हो गया, अंश में अंश का गुणा हुआ 1 हो गया, हर में हर का गुणा हो गया 6 हो गया। ये 1/6 बन गया। तो 1/6 बन गया तो ये तो और कम हो गया, है ना, ये तो आपका बन गया 0.17 के आसपास बन जाएगा। तो ये हो गए 2 ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन पर जब आप आए तो आपको क्या बोल रहा है, 1/2 ऋण 1/3। ठीक है, तो 1/2 ऋण 1/3 हमने किया, यहां पर वापस हमने लिया तो हमारा 6 आ गया, और थोड़ा नीचे से, ठीक है, 6 आ गया, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, ऋण 3 दूनी 6, 2 एक कम 2। अब इसको देखो तो 3 में से 2 गया तो आपका कितना आया, 1 आया। तो ये हो गया 1/6। चौथा देखते हैं। चौथा हमको बोल रहा है 1/2 भागे 1/3। ठीक है, तो 1/2 गुणे का चिन्ह लगाया। अब ये 1/3 क्या होगा, पलट जाएगा, और ये आपका 3/1 बन जाएगा। तो ये 3/1 बन गया। तो अब इसको लिखोगे 3 गुणे 1 3 हो गया, 2 गुणे 1 2 हो गया, ये आपका 3/2 हो गया। 3/2 में आपका अंश जो है वो हर से बड़ा है, इसलिए हमारा उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये जो चीज करते हैं ये मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं कि हम लोग ये गुणा क्यों कर देते हैं। जब भाग लिखा हुआ है तो उसको गुणा क्यों करते हैं। तो अगर इसको आप देखेंगे तो ये क्या लिखा है, 1/2 भागे 1/3। अगर इसको लिखना चाहे तो इसको लिखने का जो एकदम सही तरीका है वो है 1/2 बटे 1/3, क्योंकि भागे का क्या मतलब होता है कि हम उसके नीचे रख रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये संख्या आपकी कैसे बनी, अंश बटे हर और फिर अंश बटे हर। तो जब भी आपको संख्या कुछ इस रूप की मिलती है, यानी हमारी जब भी संख्या a बटे b बटे c बटे d के रूप में हो, जहां पर a बटे b हमारा एक संख्या हो और c बटे d जो है दूसरी संख्या हो, तो हम सदैव जो है पहले को चौथे से गुणा करते हैं और दूसरे को तीसरे से गुणा करते हैं। यानी कि a गुणे d बटे b गुणे c। अब देखो वही चीज यहां पर हुई है, 1/2 गुणे यहां पर 3/1 हो गया था। तो 3 अगर आपका d होता तो वो ऊपर चला गया था। ठीक है, अगर ऐसा है कि आपकी जो ऊपर साइड संख्या है वो आपकी जो है अंश बटे हर में है, और दूसरी जो संख्या है वो आपका c ऐसे ही रखा हुआ है। तो अगर ऐसी संख्या होती है तो यहां पर क्या होगा, a बटे b गुणे c बन जाएगा। यानी अगर संख्या ऐसा होता कि 1/2 बटे 3 होता, ठीक है, यहां पर ऐसी संख्या लिखी होती 1/2 गुणे 3।
अगर आपको 1/2 भागे 3, ठीक है, 1/2 भागे 3 ऐसे करके संख्या लिखी होती तो वहां पर क्या होता, 1/2/3 और फिर 1/2 गुणे 3 हो जाता ये, ठीक है। और अगर आपकी संख्या कुछ ऐसे लिखी हुई है a/c/d, ठीक है, यानी कि 1/3/4 कुछ ऐसी संख्या लिखी है, तो ये जब आपकी परिवर्तित होगी तो ये बनेगी a/d/c। तो ये 3 तरीके से हम इस चीज को लिखते हैं, इन तीनों को आप ध्यान दे लीजिए और समझ लीजिए। जब आपकी संख्या 1/2 भागे 1/3 है तो हमने क्या किया, चौथे को पहले से, दूसरे को तीसरे से गुणा करते हैं। जब आपकी संख्या में ऊपर वाली संख्या जो है वो आपकी भिन्न में है और नीचे वाली संख्या पूर्ण संख्या है, तो हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाला हर है उसको गुणा करेंगे पूर्ण संख्या से और ऊपर आपका पूरा का पूरा रहेगा। यदि हमारी ऊपर की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है और नीचे जो आपका हर है उसको वापस से हमने भिन्नात्मक रूप में लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि भिन्न का हर ऊपर चला जाएगा और अंश आपका नीचे रह जाएगा। ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 60/13 के बीच में नहीं आती है। तो अगर अब इसको हमको देखना है तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि 4/5 और 60/13 का मान क्या होता है। तो अगर 4/5 का मान देखोगे तो ये क्या होगा, आप 5 को भाग दो, 5 से भाग दोगे 4 को, दशमलव लगा, 0 आया, 5 8 40, ठीक है, ये हो गया आपका 0.8। और दूसरी संख्या है आपके पास 7/13। 7/13 यानी कि 13 से हमने विभाजित किया, 7 को नहीं जाएगा, 0 आ गया, ठीक है, 13 5 65 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 13 3 39, 13 चौको 52 होता है, ठीक है। तो वैसे भी अगर आपका अगले में जाओगे तो आपका उतना पूरा ही पड़ जाएगा, 0.4 ही बनेगा यहां पर। तो 13 3 39 ये आपका 11 हुआ और फिर हम 0 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। तो इधर साइड जो संख्या आएगी वो इधर पूर्ण रूप करके 0.54 ही कर देगी। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास जो रेंज है वो है 0.8 से लेके 0.54 तक की, ठीक है, ये आपकी संख्या है, यही हुआ ना। चलो, तो अब क्या हुआ, 0.8 से 0.54 है, हमको देखना पड़ेगा कि बाकी जो संख्या है वो आपकी किस रूप में है। अगर इसको देखोगे तो ये 1/2 है, 1/2 को क्या लिखते हैं, 0.5, और यही आपका उत्तर हो गया, क्योंकि 0.5 आपका ना तो 0.8 से 0.54 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर 0.5 फिर 0.51 फिर 0.52 फिर 0.53 फिर 0.54 ऐसे करके बढ़ता है। तो इसलिए हमारा आंसर यहां पर ए ही हो जाएगा। बाकी को अगर आप चेक करते तो ये कितना होता, ये आपका 3/4 है, 4 को हम यहां पर विभाजित करते तो आपका 3 तो जाएगा नहीं, तो 30 हो जाता। तो क्या बनता, 4 7 28, 2 और 4 7 28 के बाद 2 बचता, 0 बढ़ता, 4 5 20, 0.75 बनता, जो कि इस रेंज में आ जाता। इसी तरीके से 5/7, इसी तरीके से आपका 2/3 हो जाता। तो उत्तर ए में ही मिल गया। तो आगे फिर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, अंश 4 वाली कौन सी भिन्न 36/63 के समान है। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि 36/63 का मान क्या आता है। तो 36/63 को देखें तो 3 से ये विभाजित है, 3 1 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 1 3, ठीक है। इसके बाद 3 चौको 12, 3 7 21। तो हमारी जो संख्या यहां से निकल के आई वो निकल के आई 4/7। आपको ऑप्शन नंबर बी में 4/7 दिया था, तो यही आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 2 सही 2/4 भागे 2 सही 2/3 भागे 1 सही 1/12। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा संख्या 2 सही 3/4, इसको हम परिवर्तित करके लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ भिन्न रूप में। ये जो हमारा सही में दिया था इसको हटाते हैं, तो कितना हुआ, 4 दूनी 8 और 8 और 3 11। तो ये पहली संख्या बन गई 11/4 भागे 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3, और तीसरी संख्या बन गई 12 1 12 और ये 13/12, ठीक है। अब ये हम इसको हटाएंगे तो 11/4 गुणे 3/8 गुणे 12/13, ये हमारी संख्या बनी। अब इनको हम देखते हैं कट करने का, तो 4 1 4, 4 3 12 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 और 11 करोगे तो 11 नहीं है, 99 हो गया। इधर देखोगे नीचे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 1 8 और 2 10, 13 8 104। तो 99/104 हमारा आ गया। अब 99/104 यहां पर हमको कहीं दिया नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, क्योंकि आंसर 99/104 आ रहा है। और ये कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि ऊपर तो 3 से कट जाएगा, नीचे वाला नहीं कटता, तो 99/104 ही रह जाती है। अगला ये है 1/2 भागे 1/2 का 1/2 और 1/2 धन 1/2 का 1/2। ठीक है, सो जब भी आपको लिखा है, मान लो लिखा होता x का y, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा है तो x का y मतलब हुआ x गुणे y, या फिर अगर हमको लिखा होता x का 50%, तो कैसे लिखते x गुणे 50/100, यही करते। तो बस वही चीज वहां भी करेंगे हमको लिखा हुआ है यहां पर क्या कि 1/2 भागे 1/2 का 1/2, तो पहले हम 1/2 का 1/2 निकाल लेते हैं। तो 1/2 का 1/2 कितना हो गया आपका, ये 1/4 बन गया। अब हमको क्या रखना है, 1/2 भागे 1/4 बटे 1/2 धन 1/2 का 1/2 आ गया 1/4। समझ में आया? हमने यहां पर पहले ये नहीं करना, पहले आपको नहीं करना कि आप 1/2 भागे 1/2 कर दो और फिर उसका 1/2, नहीं, आपको पहले 1/2 का 1/2 निकालना है और उसके बाद उसको भाग्या जोड़ करना है। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 4/1 बटे, और 4 और 2 का यहां पर लघुत्तम लिया तो आपका आ गया 4, और यहां पर 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। ऊपर देखा तो ये आपका कट गया, तो यहां पर बन गया 2/1, ठीक है, बटे यहां पर हो गया 3/4। अब इसको ऊपर ले गए तो ये कितना बन गया, ये आपका बन गया 8/3। 4 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये 8/3 बन गया। इस 8/3 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 2 आपका शेष बचा, तो 2 सही 2/3 हमारा यहां पर उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यह है, आपसे कह रहा है 30 और 40 के बीच p के लिए कितने पूर्णांक हो सकते हैं जो कि 5/8, 8/p और 13/p सभी न्यूनतम पदों पर हो। ठीक है, अब देखो बात क्या है, अगर आप देखोगे तो 5/p का मतलब क्या हुआ कि नीचे की जो संख्या है वो विभाजित ना हो रही हो। अगर वो संख्या यानी कि p आपकी ऐसी संख्या हो गई जो कि विभाजित हो जाएगी, ठीक है, 5 से 8 से 13 से किसी से विभाजित हो रही होगी तो पूर्ण संख्या नहीं बनेगी। तो अगर हम देखते हैं तो हमको सिर्फ ये देखना है कि यहां पर इनके बीच में आपके कितने प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उन संख्याओं को गिनेंगे। देखो अब अगर हम शुरू करें तो अभाज्य संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर यानी आपकी अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है कि 31 आपकी एक संख्या है जो कि अभाज्य है। ठीक है, फिर आगे आप बढ़े, 31 के बाद 32 आपका विभाजित हो जाता है, 33 आपका विभाजित हो जाता है, 34 आपका विभाजित हो जाता है, 35 आपका विभाजित हो जाता है, 36 आपका विभाजित हो जाता है, 37 आपका विभाजित नहीं होता। ठीक है, 37 हो गया आपका। 37 के बाद आगे बढ़े तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 38 आपका विभाजित हो जाएगा, 39 आपका विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर देखेंगे संख्याओं को तो 5, 8 और 13 में से हमारा जो संख्या वो है 34, वो आपकी एक ऐसी संख्या पड़ेगी जो कि विभाजित नहीं होगी 5, 8 और 13 तीनों में से, तो उस संख्या को भी हम लिख सकते हैं, तो वो एक हमारी संख्या वो भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हमारा यहां पर होगा 3। नेक्स्ट ये है, यदि 32,000 गुणे 3/4 गुणे x गुणे 1/2 बराबर 4800 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास संख्या क्या है, 32,000 गुणे 3/4 गुणे x गुणे 1/2 बराबर 4800। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 32,000 गुणे 3 गुणे 1/4 गुणे 2 गुणे x बराबर 4800। ठीक है, अब अगर हम यहां पर तिर्यक गुणा करें तो तिर्यक गुणा होने में क्या होगा कि x बराबर हो जाएगा 4800 गुणे 4 गुणे 2, और उधर साइड का सारा अंश आपका इधर आ जाएगा। आपने पढ़ा है ना कि जब हम लोग यहां पर चेंज करते हैं, गुणा या भाग कर रहे होते हैं और उसका जो है उसको वाम पक्ष से दाएं पक्ष या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो वो बदल जाता है ना, चिन्ह बदल जाता है, पक्ष बदलने पर चिन्ह बदल जाता है, धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है, गुणे का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है। तो अब यहां पर देखते हैं तो ये जीरो से ये जीरो आपके कैंसिल हो गए। फिर आगे देखो
तो कट करते हैं, तो 4 से अगर हमने कट किया तो 4 8 32, ये 80 हो गया। 2 से कट किया तो ये आपका 40 हो गया। अब हमारे पास 40 और ऊपर 48 है, ठीक है। अब इसको कट करते हैं तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48 हो गया। 3 से काटा तो ये आपका 2 हो गया, यानी x का जो मान आया वो कितना आया, 2/5। 2/5 आपको दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है 7 सही 1/3 धन 5 सही 4/9 ऋण 4 सही 4/9, ठीक है। तो पहले ये जो हमको दी है संख्या, इनको हम भिन्न में बदल लें। तो 3 7 21 और 1 22/3 धन 9 5 45, ठीक है। 45 और 4 49/9 ऋण 9 चौको 36 और 4 40/9, यही संख्या बनी। अब यहां पर अगर तीनों का हम लघुत्तम ले तो कितना हो गया, यहां पर 9 आ गया। अब इसको किया तो 3 त्रिकाई 9 और 22 तिरको 66 धन 49 ऋण आपका 40, ठीक है। तो 49 में से 40 गया तो आपका बचा 9। 9 को 66 में जोड़ दो तो 66 और 9 कितना हो गया, ये हो गया आपका 75/9। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25/3 आपका यहां पर बना। अब 25/3 बना, हमको सारे जो उत्तर दिए हैं वो किसमें दिए हैं, सही में। तो हम इसको लिख देते, तो 3 8 24 हो गया 1/3, तो 8 सही 1/3 आपको जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, एक खाली गैस सिलेंडर का भार 16 सही 4/5 किलोग्राम है और उसमें 14 सही 2/3 किलोग्राम गैस भरी जाती है। तो गैस भरने के बाद सिलेंडर का भार क्या होगा, ठीक है। अब हमको पता है खाली सिलेंडर का भार ये कितना है, 16 सही 4/5। तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 4 84/5 किलोग्राम, ठीक है। ये हो गया पहला। फिर हमको बोला है गैस, तो गैस का भार कितना बोला है, गैस का भार बोला हुआ है हमको 14 सही 2/3, ठीक है। तो 14 तिरको 42 हो गया, 42 और 2 आपका 44 हो गया, तो ये बन गया 44/3 किलोग्राम, यही तो बना आपका, ठीक है। अब हमसे पूछा है कुल भार, तो कुल भार के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हमने लिखा कुल भार बराबर 84/5 धन 44/3। अब इनका अगर हम लघुत्तम लेंगे 5 और 13 का, तो आ गया 15, 5 तिहाई 15, 3 का गुणा करना है 84 से, तो 3 का गुणा किया 84 से, 3 चौको 12, 2 हुआ हासिल लेकर आया, 3 8 24 और 1 25, ये हो गया 252 धन, यहां से किया तो 3 5 15, 5 आ गया, 5 का गुणा किया 44 से, तो 5 चौको 20 हो गया, 2 हो गया, 5 चौको 20 और 2 22, ये हो गया आपका 220, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 2 और 0 जुड़ा तो आपका 2 आ गया, 5 और 2 जुड़ा तो आपका 7 आ गया, 2 और 2 जुड़ा तो आपका 4 आ गया, तो 472/15 हमारा यहां पर बना। अब हमको सारे नंबर जो दिए हैं वो किसमें दिए हैं, सही में, तो हम इसको सही पे लिख लेते हैं। कैसा हुआ, तो 15 त्रिक 45 हो गया, आपका बचा 2 यहां पर जुड़ा तो आपका 22 हो गया। अब 22 में किया तो 15 एकम 15 ही होगा, ठीक है। 15 एकम 15 और बचेगा कितना, 7 बचेगा, तो 7/15, तो 31 सही 60/15 किलोग्राम ये आपका यहां पर बाहर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। चलिए, सो गाइस ये था आपका ये वाला चैप्टर जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब अगर आपको ये सारे क्वेश्चन देखने हैं और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो ये वाली बुक है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। इस बुक से मैं डिस्कस करा रहा हूं, इसी से कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन अपना जो है ऑन करके रखो, बेल आइकन वगैरह क्लिक करके, सो दैट जब भी वीडियो आए आपकी पूरी की पूरी तैयारी का आपको पता चलता रहे। पूरा कोर्स मैं आपको कराऊंगा, इंग्लिश और हिंदी वाला जो पार्ट है ना वो भी आपको कराया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, कैसे करना है पेपर में, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें करेंगे। इसके अलावा कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे इसके अगले टॉपिक की। तब तक के लिए